नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल लर्नर में। मैं सूरज सर, वी आर टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। कैसे सब लोग? ठीक है ना? पढ़ाई कर रहे हैं क्या? पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका ही भला होगा, ठीक है। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम CSR नेट में यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, बराबर ना? जिसमें हमने सेट कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, देन सेट ऑपरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, देन कार्टेशियन पढ़ा, देन लास्ट में हमने रिलेशन ऑफ सेट पढ़ा और रिलेशन ऑन सेट पढ़ा, बराबर ना? अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे, आप अगर न्यूली विजिट कर रहे होंगे मेरे चैनल पे, इफ यू all are newly visit on my channel, then please share my videos to your other friends for cracking your CSR net, then like my videos, and if you are newly visit then please subscribe my channel। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सो आज हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट? पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो पार्टीशन ऑफ सेट मतलब क्या होगा? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको इजीली समझना है तो आपको इजी वे में लेना होगा, ठीक है ना। सो पार्टीशन ऑफ सेट मतलब क्या होगा? आपको पता है पार्टीशन मतलब क्या होता है? पार्टीशन मतलब किसी भी एक चीज को आप दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे। सिंपल थिंग है, ठीक है ना। अगर आपके घर में अगर एक ही रोटी है, ठीक है ना, अगर आपके घर में एक ही रोटी है और आपके साथ कोई एक और खाने वाला है, मतलब अगर आप दो भाई होंगे या दो बहन होंगे और आपके घर में एक ही रोटी बची है, तो आप क्या करोगे? उस रोटी के दो पार्ट्स करोगे, हाफ हाफ में। अगर उसको फिर से जोड़ोगे तो वो पूरा सिंगल फिर से एज इट इज बन जाएगा। मतलब उस सिंपल रोटी को अगर दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे, जिसको हम पार्टीशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी भी चीज को अगर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब उसका पार्टीशन करना, ठीक है ना। अब उसी चीज को हम सेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब पार्टीशन ऑफ सेट क्या होगा वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल। सो चलो मेरे साथ मेरी वीडियो आप वॉच करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। सो चलिए मेरे साथ, मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। सो क्या देखना है हमको? पार्टीशन ऑफ सेट देखना है। क्या देखना है हमको? पार्टीशन ऑफ सेट देखना है। सिंपल। तो क्या होता है देखो कि लेट ए बी ए सेट, ठीक है ना। पार्टीशन ऑफ सेट में कोई भी अगर हम एक फिक्स सेट लेंगे जिसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, देखो लेट ए बी ए सेट ए सबसेट पी। अगर हम कोई भी अगर फिक्स सेट लेंगे जिसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, लेट ए बी ए सेट ए सबसेट पी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। सिंपल है ना। मतलब क्या होता है देखो कि अगर कोई भी अगर हम फिक्स सेट लेंगे जिसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, हमारे पास एक फिक्स सेट जिसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, सिंपल। और अगर उसका अगर एक सबसेट रहा जिसको हम क्या बोलेंगे? ए का सबसेट क्या है? हमारे पास पी है, ठीक है ना। सिंपल। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अगर एक फिक्स सेट है हमारे पास जो हमारा कैपिटल ए होगा और उसका सबसेट क्या है? पी है, मतलब पी इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। सिंपल थिंग है ना। ये जो सिंबल है ना दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। आपको ने ये चीज आपको मैंने पढ़ाई है। अगर आपने मेरा वो भी वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो मेरे देखिए। अगर आप पहले से अगर वो मेरे वीडियो देखेंगे ना, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर होंगे, ठीक है। सिंपल। सो अगर कोई भी अगर हमारे पास फिक्स सेट अगर ए रहा, ये जो हमारा ए है फिक्स सेट, और उसका अगर कोई भी अगर सबसेट हमारे पास अगर पी रहा जिसको हम पी बोलेंगे, तो क्या होगा देखो? ए सबसेट पी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ ए। मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर हमारे पास सबसेट रहा ए का जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन ऑफ ए बोलेंगे। कब बोलेंगे? देखो इफ हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कितनी? हाउ मच? टू कंडीशन सेटिस्फाई। इफ दैट टू कंडीशन सेटिस्फाइड देन वी इजीली से दैट पी मींस सबसेट पी ऑफ पावर सेट ए इज कॉल्ड द व्हाट? पार्टीशन ऑफ ए। सिंपल। अभी कौन सी दो कंडीशन होगी? देखो फर्स्ट क्या हमारे पास? फर्स्ट देखो क्या होगी हमारे पास? फर्स्ट जो कंडीशन है विच वन? यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ पी इज ए। मतलब क्या होगा कि किसी भी अगर हम सेट जो हमारा फिक्स सेट है, जो ए हमारे पास फिक्स सेट है जिसका सबसेट क्या है हमारे पास? पी है। देखो इधर है कि नहीं? क्या हमारा सबसेट पी है? किसका? फिक्स सेट ए का, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल एक्स और कैपिटल यू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, बिकॉज दैट्स द यूनिवर्सल सेट। सिंपल। अगर कोई भी हमारे पास अगर फिक्स सेट है कैपिटल ए, उसका अगर सबसेट पी है तो हम क्या बोलेंगे? देखो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ पी इज ए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ पी इज ए, मतलब जो भी हमारे सबसेट है कैपिटल ए का, उसका यूनियन क्या होना चाहिए? कैपिटल ए होना चाहिए। तब क्या होगा? हमारी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होगी। मतलब दैट इज यूनियन ऑफ, देखो वो हमारा बेस में क्या है? दैट एक्स बिलोंग्स टू पी इक्वल्स टू ए। मतलब जो भी यूनियन होगा हमारा, जो पी है सबसेट का जो भी यूनियन होगा वो क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल्स टू ए। मतलब जो हमारा फिक्स सेट है ए जिसका सबसेट पी है वही आना चाहिए। समझे क्या? आपको मैं क्या बोल रहा? जो हमारा पी है ना वो क्या सबसेट है? किसका? ए का। अगर आप क्या करेंगे? उसका अगर यूनियन अगर लेंगे किसका? सबसेट का, तो उसका जो आंसर आएगा ना इक्वल्स टू ए, वो हमारा फिक्स सेट ही आना चाहिए। तब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। सिंपल। फर्स्ट इज सिंपल एंड होप सो अंडरस्टैंड। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास क्या है?
कि अगर कोई भी अगर हमारे पास अगर दो क्या है एलिमेंट्स है, ठीक है ना, एक्स वाई जो किस में बिलोंग कर रहे हैं हमारे सबसेट में, ठीक है ना, कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट्स है एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे सबसेट पी में, पर वो दोनों एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास अगर समझेंगे हम तो हमारे पास दो सबसेट है, ठीक है, हमारे पास दो सबसेट, एक पी है जिसको हम P1 बोलेंगे, सेकंड हमारे पास P2 है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी अगर दो सबसेट है, कौन से देखो इधर, वेट अ मिनट, ठीक है ना, हमारे पास कोई भी अगर दो सबसेट है जिसको हम फर्स्ट को P1 बोलेंगे, सेकंड को P2 बोलेंगे, ठीक है ना, पर दोनों के अंदर जो पॉइंट्स है एक्स वाई वो कॉमन नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर दोनों अगर पॉइंट कॉमन क्यों नहीं होंगे, बिकॉज देखो इधर x इज नॉट इक्वल टू y है, मतलब p के पास अगर x रहा, देखो p के पास अगर P1 के पास अगर x रहा तो P2 के पास क्या होगा, P2 के पास x नहीं रहेगा, क्या रहेगा, y रहेगा। सिंपल सिंपल थिंग है ना, मैं क्या बोल रहा, देखो अगर p के पास अगर P1 के पास अगर x रहा तो P2 के पास क्या रहेगा, y रहेगा, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, P1 के पास x है तो P2 के पास y है। अगर कॉमन एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना। मैंने आपको इंटरसेक्शन में पढ़ाया था, आपको यूनियन बताया मैंने, पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों दो चीजों को चिपकाना, मतलब दो सेट को एक सेट में लेना, कोई भी अगर हमारे पास दो सेट है उसके एलिमेंट्स एक सेट में लिखना, मतलब क्या होता है, यूनियन होता, हमारा फर्स्ट क्लियर है। और अगर वही यूनियन अगर हमारा फिक्स सेट अगर आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको पार्टीशन ऑफ सेट बोलेंगे, फर्स्ट क्लियर है। पर हमारे पास सेकंड क्या है, कोई भी अगर दो एलिमेंट्स अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे पी में, कैपिटल पी में, जो हमारा क्या है सबसेट है किसका, कैपिटल ए का, फिक्स सेट का, पर वो दोनों जो एलिमेंट्स है एक्स और वाई एक दूसरे में क्या है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब देखो इधर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, भाई जीरो ही होगा ना। अगर मैंने आपको इंटरसेक्शन में पढ़ाया था कि दोनों अगर हमारे पास अगर सेट रहे, दोनों में अगर कोई अगर कॉमन पॉइंट रहा तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सिंपल। पर अगर दोनों में कोई कॉमन ही पॉइंट नहीं है, अगर वो इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जीरो आएगा ना, और जीरो मतलब क्या होता है हमारा 5 होता है, आपको नहीं पता, या जीरो मतलब 5 मतलब जीरो मींस एम्प्टी सेट होगा, बराबर ना। दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट से नहीं है तो वो इंटरसेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, उनका दोनों का इंटरसेक्शन जीरो होगा, मतलब 5 होगा, सिंपल। अब ये दोनों कंडीशन क्या करी, सेटिस्फाई करी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दैट P इज द सबसेट ऑफ A, मींस द सबसेट P ऑफ द पावर सेट ऑफ A इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ A, simple. Hope so you understand. The subset P of the power set of A is called the partition of A. Simple. देखो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपके सिर्फ थिंकिंग के लिए, देखो हम रफ वर्क करेंगे, ठीक है ना, रफ वर्क में देखेंगे सिंपल एग्जांपल का क्या हो सकता है। अगर हम कोई भी अगर फिक्स सेट लेंगे कैपिटल A जिसके पास एलिमेंट्स है A B देन C, सिंपल है। कोई भी अगर हम एक फिक्स सेट लेंगे कैपिटल A जिसके पास एलिमेंट्स हमारे पास 3 है, विच वन, A B C, अगर उसके अगर हम दो सबसेट लेंगे तो इस कैपिटल ए के अगर हम कोई अगर दो सबसेट लेंगे, विच वन, देखो A1 है हमारे पास जिसमें एक एलिमेंट है A, और हमारे पास A2 है जिसके पास हमारा एलिमेंट है BC, क्या है B, और देखो एक मिनट थोड़ा बाहर जा रहा, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता, एक मिनट, ठीक है। A2 के पास क्या है हमारे पास BC है, क्या है BC है, BC है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ देखो कि हमारे जो फिक्स सेट है A उसके पास 3 एलिमेंट्स है, विच वन, ABC, और उसके हम क्या करें, दो सबसेट ले रहे हैं, विच वन, A1 जिसके पास एक एलिमेंट है A, A2 जिसके पास एक दो एलिमेंट्स है BC, मतलब क्या होगा देखो, और हमारी कंडीशन क्या बोली, देखो फर्स्ट में देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ P इज A, मतलब A के जो भी सबसेट होगा, जो सबसेट हमारा इधर P था उधर क्या है, A का सबसेट क्या है, इधर देखो A1 और A2 है, बराबर। अगर दोनों का अगर यूनियन अगर क्या रहा, वो सिंपल A अगर रहा तो क्या बोलेंगे हम, दैट्स द पार्टीशन ऑफ सेट, सिंपल है ना, मतलब क्या होगा, पार्टीशन ऑफ सेट होगा। देखो इधर अगर हम A1 यूनियन अगर A2 अगर लेंगे, अगर हम A1 यूनियन अगर A2 अगर लेंगे, देखो इधर वेट अ मिनट, ओके फाइन, व्हाट इज इट, अगर हम A1 यूनियन अगर A2 अगर लेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो यूनियन मतलब क्या होता है भाई, यूनियन मतलब दोनों सेट को आपस में चिपकाना, मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है ना वो एक ही सेट में लिखना, तो क्या होगा, A यूनियन A2 क्या होगा, क्या होगा, इक्वल्स टू ABC, क्या होगा ABC, क्या होगा ABC होगा ना, सिंपल ABC होगा ना, मतलब A1 के पास A है, A2 के पास BC है, मतलब दोनों का यूनियन क्या होगा, ABC होगा। और हमारा ABC क्या है, देखो इधर ABC क्या है, हमारा मेन सेट है, मतलब A है, मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, हमारा मेन सेट आ रहा ना, वही बोला नहीं था, देखो यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू P इक्वल्स टू, अगर A आ रहा होगा मतलब फिक्स सेट अगर हमारा आ रहा होगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सिंपल, फर्स्ट क्लियर। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या होगा, देखो सेकंड क्या हमारा इंटरसेक्शन है, सेकंड हमारा इंटरसेक्शन है, मतलब इधर क्या होगा, इधर हम इंटरसेक्शन लेंगे, इस यूनियन को हम इंटरसेक्शन कर देंगे, देखो इधर इसी में मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा, देखो
मतलब A1 इंटरसेक्शन अगर A2 लेंगे, देखो A1 के पास A है, A2 के पास BC है, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है क्या भाई? है क्या? नहीं है ना, बिकॉज A1 के पास सिंपल A है तो A2 के पास BC है, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 मतलब क्या होगा? 5 होगा। सिंपल। हमारी सेकंड भी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। मतलब दोनों का अगर यूनियन अगर लेंगे A1 और A2 का तो वो चिपक जाएंगे आपस में, मतलब ABC हो जाएगा। और ABC हमारा क्या है? फिक्स सेट है जो हमारे A के पास प्रेजेंट है, देखो इधर विच वन ABC। सिंपल है ना, तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर 0 अगर आ रहा है, मतलब 5 अगर आ रहा है तो वही पॉसिबल है ना, बिकॉज दोनों सेट में देखो इधर A है तो इधर BC है, दोनों के अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों के अंदर कोई अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब क्या होगा? वो 0 होगा, मतलब 5 होगा। 0 होगा मतलब 5 होगा। देखो दैट्स व्हाई वी से दैट बोथ द कंडीशन सैटिस्फाई। इट मींस व्हाट? बोथ द कंडीशन सैटिस्फाई। दैट्स व्हाई वी से दैट A1 A2 इज सबसेट ऑफ A, दैट्स आर द A1 एंड A2 क्या होगी? वो हमारे A1 और A2 क्या होगी? देखो इधर दैट्स A1 और A2 क्या होंगे? हमारे पार्टीशन ऑफ सेट होगी। किसके? कैपिटल A के। सिंपल। जैसे कि इधर P क्या होगा हमारा? P क्या होगा? पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ A होगा। उसी तरह इधर A1 और A2 क्या होगा? पार्टीशन सेट ऑफ कैपिटल A होगा। सिंपल। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट समथिंग व्हाट आई वांट टू से। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा होगा कि पार्टीशन सेट ऑफ क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सेट अगर क्या होता है आपको अगर समझ में आया होगा, देन प्लीज इफ यू लाइक all my videos then please like share and subscribe my channel. We have to grow mathematics to mathematics. ठीक है ना, सिंपल था। पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर दो अगर आप सबसेट लेंगे जिसका अगर यूनियन अगर वही अगर प्रेजेंट सेट आ रहा हो जो हमारा प्रेजेंट फिक्स सेट है और उनका इंटरसेक्शन अगर 0 मतलब 5 अगर आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे? दैट्स द आवर पार्टीशन ऑफ मेन सेट और पार्टीशन ऑफ द फिक्स सेट। सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, then please subscribe my channel, like your friends, like my videos please friends, then share to your other friends. ठीक है ना, so thank you for all response.